एक बार एक राजा का दरबार खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था। ठंड का मौसम था और सुनहरी धूप सभी को हल्की गर्माहट दे रही थी। अनेक प्रकार की कलाओं की जानकारी रखने वाले लोग राजा के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा था तो कोई गायक मधुर गीत गा रहा था। सभी विद्वानों को अपनी कलाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा था। तभी एक व्यापारी आया। उसके पास 2 चमकदार हीरे थे। उसने हीरों को राजा के सामने रखा और कहा, मैं आपके प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूँ। यह 2 हीरे सबके सामने रखे हैं। इनमें एक असली है और एक नकली है। आपके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर बता देगा, उसको मैं यह हीरा दे दूंगा, और यदि कोई असली हीरे को नहीं पहचान पाएगा तो आप मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर धन देंगे। राजा ने शर्त मान ली और अपनी प्रजा से दोनों हीरों में से असली हीरे को पहचानने को कहा। एक एक करके बहुत सारे योग्य व्यक्ति आए, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों हीरे एक जैसे दिख रहे थे और दोनों ही धूप में बहुत चमक रहे थे। राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति असली हीरे को नहीं पहचान पा रहा है। राजा की शर्त के अनुसार हीरे की कीमत का धन उस व्यक्ति को देने ही वाला था। तभी एक अंधा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए। सभी लोग अचंभित हो गए कि एक अंधा व्यक्ति असली हीरे को कैसे पहचान पाएगा, लेकिन राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अंधे व्यक्ति को हीरे पहचान करने की आज्ञा दे दी। अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरों को हाथ में उठाया और कहा कि मेरे दाएं हाथ में जो हीरा है वो असली हीरा है और बाएं हाथ वाला हीरा कांच का है। तभी राजा ने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दाएं हाथ वाला हीरा असली है? अंधा व्यक्ति बोला, मेरे दाएं हाथ वाला हीरा धूप के ताप से भी गर्म न होकर ठंडा है, अतः यही असली हीरा है, जबकि दूसरे हाथ वाला हीरा धूप से गर्म हो गया है, अतः यह कांच का बना हुआ है और नकली है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, अंधे व्यक्ति द्वारा बताया गया हीरा ही असली है और अब शर्त के अनुसार यह हीरा इस अंधे व्यक्ति का हुआ। लेकिन अंधे व्यक्ति ने जो असली हीरे की पहचान बताई थी वो तो मुझे भी नहीं पता थी। असली हीरे की पहचान का मेरा दूसरा तरीका है। राजा ने कहा, आपका तरीका कौन सा है? आप भी हमें असली हीरे की पहचान का तरीका बताएं। तभी व्यापारी ने दोनों हीरों को अपने हाथ में लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। गिरने से एक हीरा टूट गया, जबकि दूसरा बिल्कुल सही रहा। व्यापारी बोला, जो हीरा नकली था और कांच का बना हुआ था वो टूट गया, जो असली था उसका गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और व्यापारी को इनाम दिया तथा व्यापारी ने शर्त के अनुसार अंधे व्यक्ति को असली हीरा दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 2 तरह के लोग होते हैं जीवन। एक सफल व्यक्ति जिसका स्वभाव हीरे जैसा होता है और दूसरा असफल व्यक्ति जिसका स्वभाव कांच जैसा होता है। हमारे दिमाग में एक दिन में हजारों विचार आते हैं और सैकड़ों विचार दूसरे लोगों के भी हम सुनते और जानते हैं। इसमें से बहुत से सकारात्मक विचार होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और बहुत से नेगेटिव विचार होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। जिस तरह असली हीरा अपने ऊपर आए ताप को ग्रहण नहीं कर पाया और हमेशा शीतल बना रहा, उसी तरह एक सफल व्यक्ति नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग को ग्रहण नहीं करता और हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। Thank you for watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe.